हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आप लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सेंटर एग्जाम का डेट निकला है वो निकला है कितना, तो 15 नवंबर से निकल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग सोशल साइंस, जो आप लोगों का सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है, तो मॉडल पेपर सेट के VBI क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो आप लोगों का सेंटर एग्जाम होगा उस सेंटर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसी PDF से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का सोशल साइंस का नहीं बचे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आप लोगों का एग्जाम होने से पहले जो पेपर लीक हो जाता है क्वेश्चन पेपर, अगर उस पेपर का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं पहले ही, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले ही जो पेपर लीक हो जाता है ना, तो उसका सोल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सोशल साइंस के। तो पहला जो क्वेश्चन है ना वह इस प्रकार से कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। यानी काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो थे उन्होंने किस पद पर नियुक्त किया था? क्या सेनापति के पद पर, या फ्रांस में राजदूत, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री? तो विक्टर इमैनुअल जो है ना वह काउंट काबूर को किस पर करते हैं, तो वह सेनापति के पद पर नियुक्त करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला जो प्रयोग हुआ वह कहाँ पर हुआ? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर मालूम होना चाहिए। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। क्या है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? जो रूस की क्रांति हुआ था तो उसी में बोल्शेविक क्रांति होता है। तो बोल्शेविक क्रांति कब होता है? तो ये सिंपल है, बोल्शेविक क्रांति जो होता है ये होता है नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस समय राजा पूछे कि कौन सा, तो जार निकोलस था। ठीक है, द्वितीय। और बोल्शेविक क्रांति का कौन अध्यक्षता करता है? तो लेनिन करता है। आप लोग याद रखिए कौन करता है, तो लेनिन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, जो 1498 में हमारे भारत में जो आता है, जो समुद्र के रास्ते थे, वही का था वो प्रथम व्यापारी था। और कौन था? तो वह पुर्तगाली था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो यह भी बहुत ही सिंपल है। औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत हुआ था आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। ठीक है, मतलब कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद मतलब कौन सा संस्था का उदय हुआ जो दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा यूरोपीय संघ। यही जो बना था ना संस्था, वो यही उदय हुआ था। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 7 में कहा गया है कि पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी बनी। पाटलिपुत्र यानी हमारा पटना जो है वह मगध की राजधानी मतलब किसके समय में बना था। ठीक है, तो ये जो मगध की राजधानी बना था ना, यह बना था उदयन के समय। किसके समय? तो उदयन के समय। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कि गिरमिटिया किसे कहते हैं। गिरमिटिया हम लोग किसे कहते हैं? क्या अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, रोगियों को कहते हैं, छिपकलियों को कहते हैं, या अंग्रेजों को कहते हैं? तो गिरमिटिया जो कहते हैं ना हम लोग कहते हैं अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अनुबंधित मजदूर को क्या कहते हैं, तो गिरमिटिया कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ। विश्वव्यापी, ठीक है, मतलब कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट मतलब कि पैसे की कमी वह हुआ था, मतलब किस देश से आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले आरंभ हुआ था ना, ये आरंभ हुआ था अमेरिका से। किससे हुआ था? तो अमेरिका से। यह बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आर्थिक संकट सबसे पहले कहां से आरंभ हुआ? तो अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो बहुत ही सिंपल है, कहाँ? तो जर्मनी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेट भरने के लिए नहीं। मतलब कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट भरने के लिए नहीं। यह मतलब जो स्टेटमेंट है यह किसने दिया था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ना, यह दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है। कह रहा है कि साम्यवाद जो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो रूस में सबसे पहले आरंभ हुआ था ना, तो उसके संस्थापक किसे माना जाता है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो यह इसका जो संस्थापक माना जाता है ना, यह माना जाता है कार्ल मार्क्स को। किसे? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है इस प्रकार से कि सामंती व्यवस्था को हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। क्या प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? किस प्रकार की शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति हुआ था? ठीक है, तो ये जो बढ़ा था ना, ये बढ़ा था प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, जो वाष्प चालित रेल इंजन होता है ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। आविष्कार किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा किसके द्वारा? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने? के तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा किस वर्ष के स्थापित किया गया? ठीक है, मतलब हमारे मुंबई में सूती कपड़ा का जो मिल था वह सबसे पहले किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये जो स्थापित हुआ था ना, ये हुआ था 1854 में। ठीक है, 1854 में। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 16 में है कि मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि मार्टिन लूथर कौन था, तो ये मैंने बताया है कि वह धर्म सुधारक था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा धर्म सुधारक। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 17 है कि फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई। इसका आंसर तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए अगर आप लोग रियल में इंडियंस है। ठीक है, क्या है कि अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ 200 सालों तक राज कैसे करता है? वह फूट डालो और राज करो की नीति अपनाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजों ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना इस प्रकार से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन से? यानी जो कांग्रेस पार्टी है ना उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, यही पूछा गया है। तो कांग्रेस के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे ना वह थे वैमेश चंद्र बनर्जी जी। कौन से? तो वैमेश चंद्र बनर्जी जी, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये VBI है। ठीक है, ये आपके सेंटर एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही जो विद्रोह हुआ था ना, ये हुआ था 1857 में। कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो हुआ था यह कब हुआ था? क्या 1815 में या 1818 में, 1820 में या 1848 में? तो वियना कांग्रेस जो हुआ था ना यह हुआ था 1815 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1815 में।
क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, ये आप लोगों के राजनीतिक शास्त्र है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। यानी जो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें महिलाओं की भागीदारी कितना था, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो उसमें जो महिलाओं की भागीदारी था वह था 10.68%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10.68%। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, मतलब किस इन चारों में से वह कौन सा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा जो है ना वह प्राप्त है। तो वह कौन सा है, तो वह है जम्मू कश्मीर। कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर में है ना कि वहां पर पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है और हम लोग तो जानते हैं कि हमारा ही है, तो इसीलिए वहाँ क्या कि विशेष राज्य का दर्जा है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है। पूछा गया है कि पंचायत समिति, जो हमारे यहाँ पंचायत समिति होता है उसका पूछ रहा है कि कौन सा अंग है। क्या पंचायत सेवक है, पंचायत सभा है, नगर पंचायत है या प्रमुख है। तो पंचायत समिति का जो अंग है वह कौन सा है, तो वह है प्रमुख। कौन है, तो प्रमुख। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अब पूछा गया है कि जैसे हमारे देश में क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, मतलब कि बहुत सारी पार्टियां हैं। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि मतलब कौन से देश में ऐसा नहीं है, वहां पर ऐसा लागू नहीं है। तो वह कौन सा देश है, तो वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या है ना कि वहां पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 में कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जो होता है उसे हम लोग सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। क्या इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव है, इसमें निर्णय में देरी है, क्या कि इसमें राजनीतिक चेतना का अभाव है, या यह जनपद पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो यही हो जाएगा कि यह जनमत पर आधारित। तो इसमें जनता ही क्या है कि अपना प्रधानमंत्री चुनता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 में है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। कह रहा है कि लोकसभा जो होता है, लोकसभा जो चुनाव होता है उसमें पूछ रहा है कि सीटों की संख्या कितना है। तो लोकसभा में जो सीटों का संख्या है ना वह है कितना, तो 545 है। कितना है, 545। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 545। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 में है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था है। तो ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन VBI है, तो आप इन सभी को याद करते चलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार का आंदोलन जो हुआ था यह कहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ था। क्या राजस्थान से हुआ था, क्या दिल्ली से हुआ था, क्या तमिलनाडु से या बिहार से हुआ था। तो सूचना के अधिकार जो आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ना यह हुआ था राजस्थान से। कहाँ से, तो राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक जो राजनीति होता है वह किस पर आधारित होता है। क्या धर्म पर होता है, जाति पर होता है, क्षेत्र पर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह किस पर आधारित होता है, तो यह होता है धर्म पर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जातिवाद पूछे तो जातिवाद जाति पर होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 में ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वीवीआई की श्रेणी में आप लोग इसे याद रखिएगा, क्या कि पंचायती राज संस्थानों का संवैधानिक जड़ता किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, यानी पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे स्टेट में लागू होता है वह किस संविधान संशोधन से लागू हुआ है, ठीक है, यही पूछा गया है। तो पंचायती राज जो हमारे स्टेट में लागू हुआ था ना, यह हुआ था 73वां संशोधन से। कितना? तो 73वां संशोधन से। और सबसे पूछे कि पहले कहां पंचायती राज हुआ था, तो ये राजस्थान में स्थापित हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 में कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, कि हमारे भारत में लोकतंत्र में क्या है कि उसकी सफलता के लिए क्या बाधा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें सभी। यहाँ जो अशिक्षा भी है, गरीबी भी और बेरोजगारी भी है, तो तीनों के तीनों क्या है कि बाधा है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। आप लोग सुनते हो ये क्या है, कैसे कि अभी हमारे बिहार में क्या है कि गठबंधन की सरकार है, कि 2-3 पार्टी क्या है कि आपस में मिल जाता है, उसके बाद अपना मुख्यमंत्री अपना प्रधानमंत्री चुनता है। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि व्यवस्था की कौन सी दलीय व्यवस्था की जरूरी है। तो ये सिंपल है, बहुदलीय व्यवस्था रहेगा तभी तो 2-3 पार्टी मिल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 33 में है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन से, यानी बीजेपी। जो हमारे बीजेपी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी किससे है, तो बीजेपी से है। तो बीजेपी के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, यही पूछा गया है। तो बीजेपी के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, वह कौन थे, तो वह थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 में है वह इस प्रकार से कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। हमारे यहाँ पर इमरजेंसी जो है ना, आपातकाल मतलब क्या है कि इमरजेंसी की घोषणा कब हुआ था, क्या 1970 में हुआ था, 1975 में हुआ था, 1977 में या 1980 में हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पर 3 बार क्या है कि अभी तक आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो चुका है। तो वह कौन सा में जो हुआ था ना, जो आपातकाल लागू हुआ था, ये हुआ था 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी क्या है ना कि चुनाव हारने लगती है, तो वह क्या करते हैं कि आपातकाल लागू कर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर क्या है, कि जो पंचायती राज होता है उसका सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। पंचायती राज में क्या होता है कि पहला होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद होता है पंचायत समिति, उसके बाद होता है जिला परिषद। तो इसका सबसे निम्नतर स्तर कौन सा हुआ, तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। जो मुखिया होता है वह क्या होता है, तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि भारत में सेवा क्षेत्र में सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। सेवा क्षेत्र को पूछ रहा है कि कितने मतलब भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो उसे जो बांटा जा सकता है ना सेवा क्षेत्र को, वह 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, यानी हमारे बिहार राज्य में किस चीज की मतलब कि बहुत ज्यादा चीज मतलब यहाँ पर प्रधानता है, कि कृषि उद्योग होता है, पशुपालन होता है, खनिज होता है या कृषि होता है। तो हमारे यहाँ प्रधानता क्या है कि हमारे यहाँ लोग खेती यानी कृषि बहुत ज्यादा करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अब पूछा गया है कि हमारा बिहार राज्य है, इसमें से कौन से जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो सबसे अधिक है। और आप लोग इसे बीबीआई की श्रेणी में रखिएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम और सेंटर एग्जाम में तो टकराएंगे ही टकराएंगे।
क्या पटना की सबसे है या गया की या शिवहर की या नालंदा की? तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति है किस राज्य मतलब जिला के है, तो कौन जिला के है, तो वह जो है ना वह है पटना का। पटना क्या है, हमारे बिहार के राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? मतलब क्या है कि मुद्रा जो होता है अगर हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन, ये जो स्टेटमेंट है यह किसने दिया था? तो ये जो स्टेटमेंट है ना यह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ट्रेस्कॉट द्वारा। किसके द्वारा? तो ट्रेस्कॉट द्वारा। आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा? तो ट्रेस्कॉट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता मतलब क्या कि कोई भी चीजों का यूज हम लोग करते हैं, कैसे कि खाने पीने का सामान हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या है कि उपभोक्ता है। तो उसके हेल्पलाइन नंबर क्या है? क्या 1811 4000 है या 2011 4000 है या 1100 है या 100 है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जो नंबर है ना वह मैं बता दूं कि वह होता है 1811 4000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर आप लोगों को उपभोक्ता से शिकायत अगर करना हो ना तो आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही बीबीआई की आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ठीक है, यह बीबीआई की श्रेणी में रखिएगा कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है वह कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, प्रथम में क्या आता है? तो प्रथम में कृषि क्षेत्र आता है। दूसरी में क्या आता है? तो जो होता है ना ये फैक्ट्री वाले वो आता है। तीसरा में क्या आता है कि सेवा क्षेत्र आता है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 में कि भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? कि हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। किसने? तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी जी ने। किसने? तो दादा भाई नौरोजी जी ने। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? मतलब कि लॉन्ग समय मतलब बहुत ज्यादा समय के लिए ऋण यानी कि कर्ज देने वाली संस्था कौन सी है? क्या कृषक महाजन है, भूमि विकास बैंक है या प्राथमिक कृषि साख समिति या इनमें से सभी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कि भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो है ना यह लंबे समय के लिए हमें किस्त देता है, मतलब कि ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। क्या टेलीफोन है, क्या मोबाइल है या वॉकी टॉकी है या रेडियो है? तो अगर आप लोग अभी मैं पूछूं कि आप लोग अभी किस चीज का उपयोग कर रही है या वीडियो देखने के लिए, तो आप लोग कहिएगा कि मोबाइल। और मोबाइल से आप लोग बात करने के लिए, मोबाइल से नेट चलाने के लिए, मतलब कुछ भी करने के लिए अभी क्या करते हैं कि मोबाइल का यूज करते हैं। तो सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो है मोबाइल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 45 है वह इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? पूछ रहा है कि संचार सेवाओं का अंग कौन सा है? तो ये तो बहुत ईजी है। संचार मतलब क्या कि समाचार वो सब मतलब कि फैलाने का काम। तो समाचार भी पत्र भी करता है, टेलीफोन भी करता है, टेलीविजन भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 46 इस प्रकार से कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन सा है? क्या सेवा, स्वास्थ्य सेवा है, आवास है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण है या इनमें से सभी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कि स्वास्थ्य सेवा भी है, आवास भी और शिक्षा और प्रशिक्षण भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी।
और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। 47 है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, यही पूछा गया है। तो वैश्वीकरण का अर्थ मतलब क्या होता है कि विश्व में अर्थव्यवस्था से समन्वय करना। क्या कि विश्व में अर्थव्यवस्था से समन्वय करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, क्या प्राथमिक से है, क्या द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति क्या किससे है, तो गेहूं से है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हरित क्रांति वो किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा प्राथमिक से, क्योंकि कृषि जो आता है वो क्या होता है कि वो प्राथमिक क्षेत्र से ही आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पर जो मुद्रा जारी करता है यानी जो पैसे छापता है वह कौन छापता है। तो आप लोग पढ़ते हुए कौन, तो आरबीआई। पैसे पर भी आप लोग पढ़ते हुए कौन, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद के जो 50 क्वेश्चन बचे हैं ना उसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 50 है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। इन चारों में से वो मतलब कौन सा है जो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो कौन करता है, तो वह करता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, क्योंकि जितना आय रहेगा उसी के अनुसार हम लोग रहन सहन भी करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके पीडीएफ के लिए ना आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।